लगातार हमारे दुश्मन बढ़ते ही जा रहे हैं। नवाब साहब, ये आपके दुश्मन आपसे जलने वाले लोग हैं। आप बस तरक्की करते जाइए, ये लोग जल जल कर खुद खाक हो जाएंगे। सही कहता है किंग, हमारे लिए पानी लाया जाए। आदाब, आपका शाही पानी हाजिर है नवाब साहब। तक लिया। तुम यहाँ पानी लेकर क्यों आई? काफी वक्त से आप काम में मशगूल थे, तो हमने सोचा आपसे थोड़ी मुलाकात ही हो जाएगी। इसी बहाने हम आपके साथ थोड़ा वक्त भी गुजार लेंगे। लेकिन आप तो हमसे नाराज हो रहे हैं। लीजिए नवाब साहब, पानी पीजिए। अब हम ये पानी नहीं पियेंगे। तुम्हें पता है हमारी कितनी जरूरी बात चल रही थी और तुम सबके सामने यहाँ आ गई। बेगम, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अगर तुमने ये पानी हमें दोबारा दिया तो तुम पर पहली तलाक है। अगर तुमने ये पानी पिया तो तुम पर दूसरी तलाक है। अगर तुमने ये पानी फेंका तो तुम पर तीसरी तलाक है। नवाब साहब, ये आपने क्या बोल दिया? इस पानी को पीऊंगी तो तलाक, फेंकूंगी तो तलाक, आखिर इस कटोरे को कैसे खाली करूंगी? बेगम, जल्दी से किंग के पास चलो। किंग ही कोई रास्ता निकाल सकता है, वरना अपनी तलाक हो जाएगी। किंग! जब हम नवाब साहब के पास पानी लेकर पहुँचे, और इस तरह से हमसे नवाब साहब ने तलाक के लिए कह दिया। किंग, तुम ही बताओ, बिना पानी पिए, बिना पानी फेंके ये कटोरा कैसे खाली होगा? आप घबराइए मत। आप और नवाब साहब ये पानी का कटोरा लेकर वहाँ धूप में नीचे जाकर खड़े होइए। मैं अभी आता हूँ। इतनी तेज धूप हो रही है और ये किंग कहाँ चला गया? नवाब साहब, किंग हाजिर है। किंग, कुछ करो, वरना नवाब साहब और हम अलग हो जाएंगे। किंग, गुस्से में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। नवाब साहब, आप घबराइए मत। ये पानी का कटोरा बिना पानी फेंके या बिना पिए खाली हो जाएगा और आप दोनों अलग नहीं होंगे। ये देखिए नवाब साहब, सारा पानी इस कपड़े ने सोख लिया और कटोरा खाली हो चुका है। इस कपड़े को हम धूप में सूखने के लिए डाल देते हैं। ये कपड़ा सूख जाएगा और पानी उड़ जाएगा। नवाब साहब देखिए, ना ही पानी फेंका गया, ना ही पिया गया और कटोरा खाली हो गया। नवाब साहब, अब आपका और आपकी बेगम साहिबा का तलाक नहीं होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, गुस्सा कितना भी हो, लेकिन कभी भी गुस्से में तलाक लफ्ज जुबान पर नहीं लाना चाहिए। वाह किंग वाह, तूने अपने शातिर दिमाग से हम दोनों का रिश्ता बचा लिया। नवाब साहब, इस मरे हुए आदमी के पास 60 बीघा जमीन है और इन गांव वालों का कहना है इसका एक बेटा भी है जो बचपन में ही गुस्से में घर छोड़कर भाग गया था। नवाब साहब, समस्या ये है, आज तक इनके लड़के को किसी ने देखा नहीं है। तो फिर ये 60 बीघा जमीन किसे दी जाएगी? पापा, मैं घर छोड़ के क्या गया, तुम दुनिया छोड़ के चले गए। तू कौन है? हट। नवाब साहब, मैं हूँ इनका असली बेटा। ये दोनों बहरूपी है, मैं हूँ इनका असली बेटा। किंग हाजिर है। पता लगाओ, इन तीनों में से मरने वाले का असली बेटा कौन है? तुम तीनों अपना सीधा जूता उतार के इस मरे हुए आदमी के मारोगे। जो ज्यादा जोर से जूता मारेगा असली बेटा वही होगा। देखो नवाब साहब, मैंने इतनी जोर से मारा जूता, मैं ही हूँ उनका असली बेटा। ले, मैंने भी मार दिया। नवाब साहब, मैं हूँ उनका असली बेटा। नवाब साहब, भले ही ये जमीन इन दोनों को दे दो, लेकिन मैं अपने बाप के जूता नहीं मार सकता। नवाब साहब, जिसने अपने बाप के जूता नहीं मारा वही इनका असली बेटा है। वाह किंग, तूने आज भी कमाल कर दिया। ये जमीन इसको दे दो और इन दोनों को शाही कैद खाने में बंद कर दो। लगता आ गया। अम्मी? बेटा, बहुत देर कर दी आज। हाँ अम्मी, आज शोरूम पे बहुत काम था। अम्मी, बहुत तेज भूख लगी है, मैं हैंड वॉश कर रहा हूँ, तुम जल्दी से खाना लगा दो। बहू, ओ बहू। अम्मी, मेरी बीवी रोज की तरह आज भी सो गई होगी, आप ही खाना दे दो मुझे। बुखार लग रही है तुझे? अम्मी, थकान की वजह से हो गया होगा।
आ गए आप? मैंने कहा था ना ये आ जाए तो मुझे उठा देना। आप खुद अच्छी बनना चाहती हो और मुझे बुरा बनाना चाहती हो इनकी नजरों में। नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं। अम्मी ने तुम्हें कई आवाजें दी, लेकिन तुम गहरी नींद में सो रही थी तो जागी ही नहीं। बस बहुत हो गया, ये बुढ़िया मुझे इस घर में चाहिए ही नहीं है। इनको वृद्धाश्रम छोड़ के आओ, इनका खर्च हर महीने का हम भेज दिया करेंगे। मैंने पता कर लिया है, 4,500 रूपए महीना जाएगा वृद्धाश्रम का। आज आपको साबित करना ही पड़ेगा आपका रिश्ता मुझसे ज्यादा बड़ा है या इनसे। दुनिया में कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरी माँ के आगे कोई खड़ा नहीं होता। सिर्फ यही है जो मेरे इंतजार में खुली आंखों से सो सकती है। मेरे गम में मुझसे ज्यादा सिर्फ मेरी माँ रो सकती है। माथा चूम कर तकदीर बदलने का जादू सिर्फ इसी को आता है। वो सिर्फ माँ का ही हाथ है जो थर्मामीटर से ज्यादा करेक्ट टेम्परेचर बताता है। हिसाब लगा के देख लो, दुनिया का हर रिश्ता अधूरा आधा निकलेगा, लेकिन सिर्फ माँ का ही प्यार है जो हर रिश्ते से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। मैं अपनी माँ को कहीं नहीं भेजूंगा। और रही बात 4,500 रूपए महीने की, तो मैं तुम्हें 9,000 रूपए महीना दूंगा। तुम जाओ और वृद्ध आश्रम में रह लो। मुझे माफ कर दो माँ। तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं।